हमारे मोटे होने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं वुमेंस के लिए। प्रेगनेंसी तो देखिए है ही है, बाकी आपका स्ट्रेस, आपका हार्मोन इनबैलेंस, आपका थायराइड, अब चाहे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से आप मोटे हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें देने जा रही हूँ जिनको करके आप अपने मोटापे पे काबू पा सकते हैं। आप अपने बेली को कम करके कमर को कम करके शेप में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपका हार्मोन इनबैलेंस है तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, पीसीओडी जैसी समस्या भी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो आज हम करेंगे कुछ आसान सी एक्सरसाइज जिनको करके आप अपने स्पेशली बेली फैट को कम कर सकते हैं, कमर के फैट को कम कर सकते हैं। तो आपको खाना खाते ही, तीनों टाइम का खाना खाएंगे, वज्रासन में बैठ जाना है। इससे क्या है, आपका जो ब्लड का फ्लो है पेट की तरफ रहेगा और जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतना ही फास्ट तरीके से आपका जो बेली है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वज्रासन में बैठने का। खाना खाने के तुरंत बाद आपको चलना नहीं है, सिर्फ वज्रासन में आपको बैठना है। कमर सीधी रहेगी, हाथ सीधी रहेंगे, पैर मुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आलती पालती लगा के बैठ जाना है। अगर आलती पालती आप नहीं लगा सकते तो इस तरीके से पैरों को जोड़ लीजिए। अगर आपके पैरों में दर्द है तो इस तरीके से बैठ के भी आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आपके दोनों हाथ फैला लेने हैं और इस तरीके से आपको सामने देखना है और कुछ सेकंड्स के लिए आपको इस पोजीशन में आ जाना है। आपको सांसें रोक के रखनी है इस टाइम पे, मतलब जब आप पीछे थे तो आपको सांसें भर लेनी है, आगे आएंगे तो उनको सांसों को आपको होल्ड करके रखना है। अगेन जब आप पीछे जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको सांसें छोड़ देनी है। इससे क्या होगा, जब आप सांस रोक के रखते हैं तो आपका जो बेली है उसमें ऑफकोर्स हवा है और उससे क्या होगा कि आपका जो बेली है वो कम होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर जाएगा, जो फैट है वो अच्छे से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेस ठीक हो जाएगा, बाल ठीक हो जाएंगे, स्किन ठीक हो जाएगी, मोटापा तो देखिए होगा ही होगा, पीसीओडी ठीक होगा, थायराइड ठीक होगा। मतलब अगर मैं काउंट करने लग जाऊँ तो एक्सरसाइज करने के अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं, वेट लॉस वाली दवाई आप खा रहे हैं तो प्लीज़ उनको मत लीजिए, आगे चल के आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। उससे अच्छा है कि आप अच्छी डाइट लें और आप घर की जो ये एक्सरसाइज हैं इनको करें। तो इस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अगर जल्दी थक जाते हैं तो कम कर सकते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज जितना मैंने लिखा है 60 टाइम 4 सेट में आपको करना है। अगर आप हाथ फैला के नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथों को नीचे ज़मीन पे रख के इस तरीके से भी आप झुक सकते हैं। तो मैंने हर किसी के लिए एक्सरसाइज दी है। अगर आप ज़्यादा देर हाथ नहीं फैला सकते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, आलती पालती नहीं कर सकते तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको इस तरीके से लेना है, जैसे आप अपनी तरफ कुछ चीज़ खींच रहे हो। आपको देखने में ये बहुत ज़्यादा आसान लग रही है एक्सरसाइज, लेकिन जब आप इसको करेंगे ना, पूरा इसका जो जोर है वो आपके पेट पे और आपकी कमर के ऊपर जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान। बेड के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अमेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे थोड़े से दिनों में ही। अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं है तो ऑफकोर्स रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद भी आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया, जैसे कि उसके 2 घंटे बाद मुझे टाइम मिलता है क्योंकि उस टाइम पे मेरा बच्चा सो जाता है, तो मैं उस टाइम पे ये सारी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हाथ पीछे जाएंगे, सीधे आएंगे, फिर आपको साइड में जाना है, फिर सीधे आना है, फिर साइड में जाना है, फिर सीधे आना है। तो इस तरीके से आपको लगना चाहिए कि आप कोई भारी भरकम चीज़ अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे आपकी बेली के ऊपर सारा प्रेशर जाएगा और आपका बेली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से आपको अपने हाथ रखने हैं कुछ सेकंड्स के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं। सिंपल दिख रही है ना, तो करिए मेरे साथ, एक बार करके देखिए, तब पता चलेगा नहीं कि आपका प्रेशर, अगर सिर्फ सीधे आप हाथ करते हैं खड़े तो प्रेशर कहाँ पे जाता है, ठीक है ना। तो लंबी लंबी सांसें लेती रहना है। ऊपर जाएंगे हाथ, सांस रोक लीजिए, रोक के रखिए, सांस को होल्ड कीजिए थोड़ी देर के लिए, जितना भी आप होल्ड कर पाएँ। नीचे आपके हाथ आना शुरू हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे करके सांस भी छोड़ते रहिए और आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है इस टाइम पे, ऐसे जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हाथ ऊपर जाएंगे, आपको होल्ड करके रखना है, सांस मतलब रोक के रखना है, और हाथ नीचे आएंगे तो आपको आपका जो सांस है वो छोड़ देना है। बहुत कमाल करती हैं एक्सरसाइज। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान देते हो, डाइट के बारे में मैंने लास्ट में वीडियो में डिस्कशन किया है आप लोगों के साथ, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। ये मेरी बहुत अमेजिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। हाथ पीछे, यही पोजीशन रहेगी पीछे हाथ की, इस तरीके से आपको सिर्फ सीधा देखना है, सिर्फ एक्टिविटी आपकी कमर के साथ और आपकी पेट के साथ रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको
ये एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैंने बताया कि आलती पालती नहीं मार सकते हैं, तो इस तरीके से अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और इस तरीके से आप इसको फास्ट तरीके से कर सकते हैं, स्लो तरीके से कर सकते हैं। कुछ देर के लिए अपने आप को पीछे की तरफ फोल्ड करके रख सकते हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो आपको स्ट्रेस है, हार्मोन इनबैलेंस है, पीसीओडी है, थायराइड है, इन जैसी बीमारियों को भी दूर करेंगे, आपको टैबलेट्स लेने से बचाएंगे। एक्सरसाइज, पूरा देश एक्सरसाइज कर रहा है, पूरा देश अपने वजन पे नियंत्रण कर रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। तो देश मतलब कि जागरूक हो चुके हैं लोग, लेकिन वो क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, पैसे फूकते हैं। इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप घर पे या तो मेरी वीडियो देख के वजन कम कर लीजिए, या फिर घर पे कोई आप एक्सरसाइज की वीडियो लगा के अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको जिम ही जाना है। तो इन एक्सरसाइज को करिए, फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो पहला पॉइंट, वज्रासन में जरूर बैठना है। तीनों टाइम का खाना खाने के बाद 10-10 मिनट आपको बैठना है। बड़े आराम से बेड के ऊपर बैठ जाइए, टांग मोड़ के। इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होगा। सेकंड, दिन भर में आप जो खा रहे हैं वो एक साइड में है, रात का जो डिनर है वो एक साइड में है। अगर आप हैवी डिनर करके सो जाते हैं और मान के चलिए सुबह आप फ्रेश भी नहीं होते हैं, तो जो वो पूरी रात का सड़ा हुआ खाना है उसको बॉडी आपकी बॉडी के अंदर ही चिपकाना शुरू कर देती है, यानी फैट के रूप में उसको जमाना शुरू कर देती है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप रात का डिनर किस तरीके से कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं। हल्का खाना है, हमेशा सब्जी खा सकते हैं, एक कटोरी, एक चपाती ले सकते हैं। इससे ज्यादा आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। टाइमिंग होगी 7:30 से 8 बजे के बीच में, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा लेट हो गए तो ना तो आप वज्रासन में बैठ पाएंगे, ना ही जो आप हल्का फुल्का टहलते हैं ना उस तरीके से आप टहल पाएंगे, क्योंकि आप लेट हो जाएंगे, दिनचर्या आपकी लेट हो जाएगी और फिर वो जो डिनर का खाना है वो अंदर सड़ता रहेगा। और फिर आप बोलेंगे कि हमने तो इतनी ज्यादा मेहनत की है, हम वेट लॉस ड्रिंक भी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी हम पतले नहीं हो रहे। तो डिनर पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। लाइट डिनर करना है, जल्दी करना है, थोड़ा सा वज्रासन करना है और थोड़ा सा आपको 15 से 20 मिनट के लिए इधर उधर छत में या फिर रूम के अंदर आपको टहल लेना है। सिर्फ इतना सा ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। शुगर की मात्रा, नमक की मात्रा कम रखनी है खाने के अंदर। मैं ये नहीं बोल दूंगी प्रॉपरली तरीके से छोड़ दें, खा सकते हैं, थोड़ा बहुत खा सकते हैं। पानी का जो इनटेक होता है वो डेफिनेटली आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है, और जितनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी फैट को जमने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं, डिनर का थोड़ा सा ध्यान रखें, बस एक्सरसाइज करते रहें और आपका जो वजन है बिल्कुल चुटकियों में खत्म होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने डिनर पे ध्यान देंगे, आप वज्रासन भी करेंगे, उसके बाद फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। ये था वीडियो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। जय श्री राम।